मैं क्या बोल रहा हूँ, गोवा ट्रिप प्लान करो तुम। और ये बेस्ट आइडिया है। एक मिनी बस बुक करते, मेरे घर से ही 6 लोग आएंगे यार। मैं, वंदू, अथर्व, सखी। ये वाइफ को साथ ले जाने का आइडिया कहाँ से आया? हमारा राजू जोरू का गुलाम है। ठीक है, वंदू को बिना बताए मैं तुम लोगों के साथ गोवा जाऊंगा। हम दोनों उत्पलम में बचपन से पढ़ रहे हैं। मम्मी पापा को बोला था मुफ्त में पढ़ाई के साथ साथ रहने की जगह और 2 वक्त का खाना भी मिलेगा, पर जब से कुलदीप सर आए तब से क्या? 2 वक्त का खाना तो दूर की बात है भैया, क्लासरूम में ठीक से पढ़ाई भी नहीं होती है। हैरी सर के चाचा के अगेंस्ट हमारे पास प्रूफ होते हुए भी हम अगर अक्यूज नहीं कर सकते तो एटलीस्ट प्लीज मेरे सामने उनकी तारीफ मत करो। एनजीओ के बच्चों के नंबर्स हैं तुम्हारे पास? मैं सखी वागले, मैं आज आपको एक ब्रेकिंग न्यूज देने जा रही हूँ। P2P ग्लोबल कुरियर्स वो एक बड़े घोटाले का हिस्सा बना है, जो मैं आज आपको दिखाऊंगी। एक वीडियो मिला है जिसमें P2P के दी डोनेशंस का एनजीओ के मालिक कुलदीप कक्कर गलत इस्तेमाल करने की बात कर रहे हैं। ये क्या है वीडियो? हाँ, आपकी बेटी सखी क्या कह रही है चाचा जी के बारे में? What rubbish is this, Mr. वागले? Calm down, calm down. क्या इसलिए हमने भेजा था सखी को एनजीओ कि वो हमारी कंपनी की ऐसे धज्जियां उड़ाए? नहीं, एक मिनट हैरी। सखी अपने प्रोजेक्ट के लिए एनजीओ गई थी, वहां पर उससे कुछ रिकॉर्ड हो गया। अब ये पता नहीं कि वो बात लीक कैसे हो गई। गुनगुन, ये वीडियो लीक कैसे हुआ? ये तो बस हमारे पास ही था ना। सखी, वो वीडियो लीक नहीं हुआ है। लीक नहीं हुआ तो अपलोड कैसे हुआ? एक्चुअली आंटी, वो सखी की रिकॉर्डिंग और कुलदीप कक्कर का वीडियो फुटेज शिखर के लैपटॉप में था, जो क्या बोलना, टेंशन मत बड़ा गुनगुन। जो शिखर ने एडिट करके फेक अकाउंट से अपलोड कर दिया। क्या? क्यों? शिखर को मैंने मना किया था। शिखर को भी कॉल करती हूँ। जल्दी कॉल कर। आई जस्ट होप राज के ऑफिस में बात ज्यादा बिगड़ी ना हो। मिस्टर वागले, आपकी बेटी की वजह से बात बिगड़ गई है। ये वीडियो वायरल हो रहा है। I know. चाचा जी की रेपुटेशन के साथ साथ आपकी, मेरी, यहाँ तक कि पूरे P2P ग्लोबल की रेपुटेशन पे बात आएगी। एक मिनट हैरी, वो वीडियो मैंने भी देखा है। मैं कुलदीप जी से पूछना चाहती हूँ कि आप P2P ग्लोबल के पैसों से कौन सा धंधा चलाने की बात कर रहे हैं? हाँ, एग्जैक्टली। इनफैक्ट सखी ने भी यही सुना। एक मिनट रुकिए वागले जी, एक मिनट रुकिए जी। कियारा जी, एक बात बताइए, अगर मैं बिजनेसमैन हूं तो बिजनेस ही करूंगा ना? मैं समझी नहीं। आई गेस आप भूल रही हैं कियारा जी, P2P ग्लोबल में मैं 51% का पार्टनर हूं, जिसमें चाचा जी भी मेरे साथ बराबरी के हिस्सेदार हैं। आई नो हैरी, लेकिन इस बात का इस वीडियो से क्या कनेक्शन? हैरी, मैं समझाता हूं। कियारा, अभी हाल ही में जो हमारी P2P ग्लोबल ने जो प्रॉफिट कमाया था, उसी पैसों को हम आगे धंधे में, या इंग्लिश में कहें तो बिजनेस में लगाने की बात कर रहे थे। और जैसा कि आपको भी पता होगा कि ये केयर टेकर लोग कैसे होते हैं, खबर मिली कि कंपनी ने जरा सा प्रॉफिट किया, जरा सा मुनाफा कमाया कि बोनस की डिमांड शुरू। बस यही बात मैं उस वीडियो में कहने की कोशिश कर रहा था कि भाई, हम भी यहाँ बिजनेस करने को आए हैं, कोई चैरिटी करने को तो नहीं आए हैं ना। तो जितनी सैलरी मिल रही है उसमें खुश रहो। लेकिन लगता है कि वागले साहब की सखी बिटिया को शायद कोई गलतफहमी हो गई है। एग्जैक्टली मिस्टर वागले, सखी ने बस आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जाकर बड़े बड़े घोटाले जैसे वर्ड्स यूज करके बात का पतंगड़ बना दिया। कॉमन मीडिया टैक्टिक्स है चाचा जी, राइट? मिस्टर वागले, क्या सखी को सोशल मीडिया पे लाइक्स नहीं आ रहे थे क्या? नहीं, शायद तभी उसने चाचा जी पर ऐसे इल्जाम लगाए, उनकी रेपुटेशन की धज्जियां उड़ाई, शायद लाइक्स बढ़ जाए। Am I right? ओ प्लीज हैरी, आई नो सखी, और सखी एक मिनट कियारा मैम। फर्स्ट ऑफ ऑल कुलदीप जी,
सखी ने जो कुछ भी कहा उस वीडियो में, उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ, उससे गलती हो गई। और दूसरी बात, उस वीडियो की वजह से जो कुछ भी डैमेज हुआ होगा उसे रिवर्स करने के लिए जो कुछ भी करना है वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। अरे नहीं नहीं चाचा जी आप बैठिए, बैठिए। आप निश्चिंत रहिए वागले जी। गलती तो बच्चों से हो ही जाती है। आप बस अपनी बिटिया से बात करके एक और वीडियो बनवा दीजिए, एक अपॉलॉजी वीडियो, बस बात खत्म। और क्या? मिस्टर वागले प्लीज हैव अ सीट। क्यारा जी आप भी बैठिए। देखिए मिस्टर वागले, ये P2P ग्लोकल जो है ये मेरी, आपकी, हम सबकी कंपनी है, राइट? तो हम सबकी रेपुटेशन का सवाल है ना। सो मिस्टर वागले डोंट वरी, आप घर जाइए, समझाइए अपनी बेटी को कि वो अपनी गलती सुधारे, वरना मुझे मजबूरन इस मैटर पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ेगा। सॉरी सखी, मुझे नहीं लगा कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। बस एनजीओ के बच्चों का सोच के मैं थोड़ा इमोशनल हो गया था, बस इसलिए अपलोड कर दी मैंने वीडियो। पर शिखर तुझे सोचना चाहिए था ना, इस चक्कर में ना डैडी के जॉब पर बात आ सकती है। अभी वापस उन्हें ऑफिस बुला लिया है। तुम तो समझाओ इस शिखर को। सखी आई अंडरस्टैंड, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अनजाने में शिखर से कोई गलती हुई है। बिकॉज ये तुम्हारे डैड की कंपनी के 40 लाख रुपीस का सवाल है। और जहां तक मैं राजेश अंकल को जानता हूँ, आई डोंट थिंक उनको भी ऐसा चाहिए होगा कि ये पैसे कोई गलत हाथ में जाए। सखी आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड योर डिसीजन। और तुम बोलोगी तो शिखर ये वीडियो डिलीट भी कर देगा, लेकिन एक बार सोचो तो सही सखी, ये एक वीडियो तुम्हारे डैड की कंपनी को एक बहुत बड़े स्कैम से बचा सकती है। जस्ट थिंक अबाउट इट, सोच के देखो एक बार। डैडी आई एम सॉरी, वो वीडियो अपलोड हो गया। एक्चुअली शिखर ने अपलोड किया था, पर विवान बोल रहा था कि तुम्हें अंदाजा भी है उस वीडियो के चक्कर में P2P ग्लोकल के इमेज को कितना बड़ा नुकसान हो सकता है? अंदाजा है तुम्हें? अभी क्या अभी तुम्हारे दोस्तों से कहो और वो वीडियो डिलीट करो। डैडी मैं आपको वही कहना चाहती थी कि हमें ना वो वीडियो डिलीट नहीं करना चाहिए। आपकी कंपनी के पैसों का सवाल है, और विवान बोल रहा था अगर वो पैसे इनफ। विवान जब देखो विवान ये बोल रहा है, विवान वो बोल रहा है, सारे फसाद की जड़ ना वो विवान ही है। एक मिनट राज, क्या बोले जा रहे हो? हाँ, इन सब में सखी की क्या गलती है? इस बेचारी ने थोड़ी ना अपलोड किया था वीडियो। डैडी आप फिर से एक बार ये वीडियो देखिए, आपको पता चलेगा कि कुलदीप कक्कड़ डोनेशन के पैसों से धंधा करने की बात कर रहे हैं। कुलदीप कक्कड़ P2P ग्लोकल में बराबर के स्टेक होल्डर हैं। अपने डिजर्व्ड प्रॉफिट के पैसों को वो बिजनेस में धंधे में लगाने की बात कर रहे थे, पर तुमने और तुम्हारे दोस्तों ने कुछ और ही समझ लिया। लोगों की कई सालों की मेहनत पर पानी फेर दिया तुम लोगों ने। सखी यू नो व्हाट, तुम्हारी जनरेशन का इशू क्या है? तुम लोग इंपेशेंट हो, बिना कुछ सोचे समझे, बिना वेरीफाई किए तुम लोग है ना क्रांतिकारी बनने निकलते हो। ये वीडियो आउट करने से पहले, सोशल मीडिया पर डालने से पहले तुम लोगों ने जरूरी समझा हाँ कि एक बार मुझे दिखाएं, हाँ यू नो रन इट बाय मी, वेरीफाई कर लें, मुझसे पूछे कि ये कुलदीप कक्कड़ किस टाइप के इंसान है, अच्छे इंसान है, भले इंसान है, बुरे इंसान है। नहीं, तुम लोगों को सिर्फ अपनी चलानी है और अपने उस लीडर विमान की सुननी है। विवान डैडी, विवान। क्वाइट अथर्वा। राज बट नो वंदु, ये जो कांड किया ना तुम लोगों ने, उसे कॉम्पेंसेट करने के लिए कुलदीप कक्कड़ हैज आस्क्ड फॉर एन अपॉलजी वीडियो, जो कल सुबह तक तुम मुझे बना कर दोगी। कुछ ज्यादा नहीं बोल दिया सखी को? उस बेचारी को क्या पता कि मिस्टर कुलदीप किस तरह के आदमी है। वो तो अपनी तरफ से बस तुम्हारी मदद कर रही थी ना। I know वंदु, मुझे भी बुरा लग रहा है। कह सके
वो मैं वीडियो देख रही थी ताकि कुलदीप सर के लिए करेक्टली अपोलॉजी वीडियो बना सकूं। चलो डिनर करते हैं, बाद में बात करेंगे। ओके रियली सॉरी डैडी, मुझे नहीं लगा था कि मेरे जर्नलिज्म के प्रोजेक्ट करने से सब कुछ इतना बिगड़ जाएगा। मुझे लगा कि मुझे पता है जर्नलिज्म क्या है, मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ, बट यू वर राइट। इस एज में हम लोग इतने आइडियलिस्टिक जीते हैं ना कि देखते ही नहीं कि बाहर की दुनिया कितनी डिफिकल्ट है, कितनी मेसी है। आई एम सो सॉरी डैडी। एक्चुअली जर्नलिस्ट बनना मेरी बस की बात ही नहीं है। डोंट से दैट सखी, ये ख्याल अपने दिमाग से निकाल। जर्नलिस्ट बनने में कोई खराबी नहीं है। जर्नलिज्म इज अ नोबल प्रोफेशन। I know, but I can't, Daddy. सखी यू कांट बिकॉज तुमने सही तरीके से नहीं किया। अगर किया होता तो देन यू कैन। मतलब ये है सखी कि जर्नलिज्म जो है ना वो करोड़ों लोगों के लिए दुनिया को देखने का एक भरोसेमंद आईना है। एक ऐसा आईना जो लोगों को दुनिया की अच्छाई, दुनिया की बुराई, अलग अलग बातों से अवेयर कराता है, दिखाता है। इसीलिए तो डेमोक्रेसी का चौथा स्तंभ माना जाता है ना, द फोर्थ पिलर, जर्नलिज्म। यस एग्जैक्टली, जर्नलिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है सखी, क्योंकि अगर ये जर्नलिज्म नहीं होता तो हम दुनिया को लेकर ना बिल्कुल ही लॉस्ट रहते, अनइन्फॉर्म्ड रहते हैं। राइट। एंड यू नो व्हाट बेटा, जो हम आज हिस्ट्री जानते हैं ना, वो भी बस इसी वजह से जानते हैं कि उस वक्त हिस्ट्री में जर्नलिस्ट ने उस टाइम को डॉक्यूमेंट किया होगा, जो इन्फॉर्मेशन हमें आज मिली। सो जर्नलिज्म इज इंडीड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं सीरियसली चाहता हूं कि इनफैक्ट हम दोनों चाहते हैं कि तुम आगे जाके जर्नलिज्म परस्यू करो। ऑफ कोर्स वो डिसीजन तुम्हारा है, लेकिन सही तरीके से परस्यू करो। यस। उसकी मर्यादा का पालन करो, यू नो, उस पर अटल रहो। और मर्यादा क्या है? एक तो सच्चाई, बीइंग फेयर, यू नो, नॉट टेकिंग साइड्स, अकाउंटेबिलिटी, और सबसे जरूरी है इंसानियत। सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं है जर्नलिज्म, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। You're right. I'm really sorry once again. मैं बस ये अपोलॉजी वीडियो बना कर आती हूँ। हम लोग डिनर पर इंतजार कर रहे हैं। ओके? हाँ विवान, मैं तुम्हें अभी कॉल करने वाली थी। कुलदीप कक्कर वैसे नहीं है जैसे हमें लगा था, इसलिए मैं उनके लिए अपोलॉजी वीडियो बनाने जा रही थी। What? सखी एक सेकंड, तुमने अपने वीडियो के नीचे जो कमेंट्स है वो देखे? कमेंट्स? नहीं तो जाओ जल्दी देखो, देखो लोगों ने क्या क्या लिखा हुआ है। हाँ एक मिनट। मैं उत्पलम एनजीओ की स्कूल में 4th में पढ़ती हूँ। कुलदीप कक्कर की कई डोनेशंस आई है, पर हमें सुविधाएं नहीं मिली। आप उन्हें एक्सपोज करो। मनीषा, पिछले साल भी ऐसी डोनेशन आई थी, लेकिन उसका कुछ भी नहीं हुआ। विवान, ये तो एग्जैक्टली ऐसे भी और बहुत सारे कमेंट्स है सखी। सब लोग एक ही चीज बोल रहे हैं कि तुम्हारा जो स्टोरी है वो 100% जेन्युइन है।
एंड सखी आई थिंक तुम्हें इस स्टोरी को कंटिन्यू करने में बिल्कुल भी पीछे नहीं हटना चाहिए। पर विवान, ये बहुत रिस्की है। ज्यादा रिस्क कुछ ना करने में है सखी, ट्रस्ट मी। इनफैक्ट मैं तो अभी तुम्हारे बिल्डिंग के नीचे गार्डन में ही खड़ा हूँ। What? हाँ, शिखर भी और लोगों को लेके आ रहा है, तुम भी जल्दी नीचे आ जाओ। ओके। सखी, ये किरण और ये मनीषा दोनों ही एनजीओ में पढ़ते हैं। हाय गर्ल्स। हाय। शिखर ने अपने एनजीओ के कांटेक्ट से इनका पता लगाया और यही दो है जिन्होंने तुम्हारे पोस्ट पे कमेंट भी किया था। ये हमें सब बता सकती है। गर्ल्स, आप लोगों ने जो कमेंट किया था वो क्या सच है? हम दोनों उत्पलम में बचपन से पढ़ रहे। मम्मी पापा को बोला था उस एनजीओ में मुफ्त में पढ़ाई के साथ साथ रहने की जगह और 2 वक्त का खाना भी मिलेगा। पहले वैसा था भी, पर जब से कुलदीप सर आए तब से क्या? 2 वक्त का खाना तो दूर की बात है भैया, क्लासरूम में ठीक से पढ़ाई भी नहीं होती है। टीचर्स कहती हैं कि पहले सैलरी दो फिर पढ़ाएंगी, और क्लासरूम तो बैठने लायक भी नहीं है भैया। मैंने खुद वेरीफाई किया है सखी, और ये सब कुलदीप कक्कर के आने के बाद हुआ है। सखी, तुम्हारी वीडियो में एनजीओ की हालत भी बहुत खराब दिख रही है एंड आई फील लाइक हमें इन बच्चों की मदद करनी चाहिए। अगर हम राजेश अंकल को जाके बताएंगे तो वो भी यही चाहेंगे। नहीं विवान, ये सब इतना आसान नहीं है। मतलब डैडी के बॉस हैरी सर, वो कुलदीप कक्कड़ को बहुत मानते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, और एक बार ऑलरेडी हम गड़बड़ कर चुके हैं। सॉरी गाइज, मैं डैडी के लिए और प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर सकती। सखी, विवान, सखी को फोर्स मत करो। सखी, तुझे प्योर प्रेशर में आने की कोई जरूरत नहीं है। थैंक यू। टेक केयर गर्ल्स। पता बंधु, करने को तो वो कुलदीप कक्कड़ बहुत कुछ कर सकते थे, बट यू नो, उन्होंने हैरी से कहा कि बच्चे हैं, गलती हो गई तो मामला रफा दफा करो। सखी, बेटा आ जाओ, खाना लगा दिया है। तुम्हारी फेवरेट सब्जी बनाई है, आओ। सखी, वीडियो का कुछ अपडेट हुआ है? हैरी ने रिमाइंडर भेजा था। हाँ डैडी, सुबह उठते ही बनाते हो। बंधु, आई एम सो हैप्पी। ये जो कुलदीप कक्कड़ है ना, इतने नेक इंसान है ना, मराठी में जैसे कहते हैं ना, देव मानुस। अथर्वा, खाने के साथ खेलना बंद करो, खाना फिनिश करो, पूरी सब्जी फिनिश होनी चाहिए। आप मुझे क्यों सब्जी खाने के लिए बोल रहे हो? सखी दीदी भी तो नहीं खा रही, उनको बोलो। तू अपने खाने में ध्यान देना। अरे वो लड़ाई मत करो दोनों। अथर्व, खाना फिनिश करो, तुम अपने खाने पे ध्यान दो सीरियसली। और सखी, तुम भी खाना फिनिश करो बेटा। वही तो मम्मा, भूख नहीं है, वो स्नैक्स खा लिया था ना। अरे सखी, क्या बात कर रही हो तुम? पता है ना तुम्हें, वो कुलदीप कक्कड़ के एनजीओ में जितने भी बच्चे आते हैं, उन्हें 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती, और ना ही कुलदीप कक्कड़ के एनजीओ में उन्हें वो कभी मिलेगी। क्या मतलब? मतलब ये कि आपने जब बताया था ना कि वो इंसान बहुत अच्छा है, तो मुझे भी ऐसा लगने लगा था। बट नाउ आई नो, ये आपके देव मानुस कुलदीप कक्कड़, वो कोई नेक इंसान नहीं है। इनफैक्ट 1 नंबर के फ्रॉड है। मेरे पास प्रूफ भी है। सखी, ये बात कहाँ से निकल आई? ये टॉपिक क्लोज कर दिया था ना हमने। क्लोज कर चुके थे मम्मा, लेकिन अब मेरे पास प्रूफ है। हमने जो एलिगेशंस लगाए थे ना, वो एकदम सही है। कुलदीप कक्कड़ सालों से फ्रॉड करते आए हैं।
उन एनजीओ के बच्चों ने हमें सब बताया डैडी। मैं इस टॉपिक को दोबारा छेड़ना नहीं चाहती थी, पर डोंट वरी, मैं इस बार ऐसा कुछ काम नहीं करूंगी जिसकी वजह से आपको ऑफिस में प्रॉब्लम हो। पर डैडी, हैरी सर के चाचा के अगेंस्ट हमारे पास प्रूफ होते हुए भी हम अगर अक्यूज नहीं कर सकते तो एटलीस्ट प्लीज मेरे सामने उनकी तारीफ मत करो, प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट। मेरा खाना हो गया मम्मा। एक मिनट सके, एनजीओ के बच्चों के नंबर्स हैं तुम्हारे पास? यही सच्चाई है कुलदीप सर के अंकल। हर साल डोनेशन आता है, लेकिन एनजीओ की हालत वैसी की वैसी ही है। ओके, थैंक यू बेटा। सखी सच कह रही थी। अब क्या करेंगे? वो हैरी के चाचा कुलदीप, उन्होंने तो सखी का अपॉलॉजी वीडियो मांगा है ना। आई एम श्योर कि अगर तुम इन बच्चों को ऑफिस ले आके खड़ा भी कर दोगे सच बोलने के लिए, तो वो लोग इन्हें चुप करा देंगे। प्लस इन बच्चों की लाइफ को रिस्क होगा वो अलग। कोई छोटे मोटे बिजनेसमैन तो है नहीं वो। आई नो, सब मेरी गलती है बंदो। सखी की बात पर और ध्यान देना चाहिए था। हम माँ बाप भी ना एक तरफ अपने बच्चों को बोलते रहते कि सच्चाई का साथ दो, हम साथ खड़े हैं। जब ऐसी कोई बात होती है तो इतने डर जाते हैं, बच्चों की बात को बिना सुने उन्हें पीछे खींच लेते हैं। पर तुम्हें भी सच कहाँ पता था राज? तुमने तो वही किया ना जो एक अच्छा एम्प्लॉय अपनी कंपनी की रेपुटेशन बचाने के लिए करेगा। मुझे तो बस ये लग रहा है कि अभी तुम अगर ऑफिस में ये बातें करने की कोशिश भी करोगे तो हैरी रिएक्ट करेगा, वो चुप नहीं बैठेगा। इनफैक्ट जॉब भी जा सकती है। क्या करोगे? कियारा मैम, यस मिस्टर वागले। आपसे एक जरूरी बात करनी थी। वो क्या हो गया? मिस्टर वागले, कहाँ है सखी का अपॉलॉजी वीडियो? मुझे एनजीओ के लिए लेट हो रहा है मिस्टर वागले। आज हमारा डोनेशन इवेंट है, उससे पहले वो वीडियो अपलोड हो जाना चाहिए। जी सखी बना रही है। जल्दी कीजिए मिस्टर वागले, एक छोटा सा वीडियो ही तो है। देखिए, मैं इस इवेंट से पहले ये मैटर को रफा दफा करना चाहता हूँ, सो प्लीज बी क्विक। ओके, गेट इट डन। क्विक मिस्टर वागले, प्लीज। हम आपसे एक अर्जेंट बात करनी है कुलदीप कक्कड़ के बारे में। आइए कैबिन में बात करते हैं। या डैडी, मैं अभी अपोलॉजी वीडियो बनाने ही जा रही थी। रुको सके, तुमने कहा कि कुलदीप कक्कड़ देव मानुस नहीं है। यू आर राइट, यू आर एब्सोल्युटली राइट। आई एम सॉरी, मैंने तुम पर विश्वास नहीं किया, इसलिए रुको, अपोलॉजी वीडियो मत बनाओ। पर डैडी, आपकी जॉब और हैरी अंकल को क्या बोलोगे? आई नो सखी, लिसन टू मी। मैंने कियारा मैम को ये सारी बात बताई, उन्हें पहले कॉन्फिडेंस पे लिया। देखो, कियारा मैम P2P में शेयर होल्डर हैं। इनफैक्ट उन्होंने कहा है कि कुलदीप कक्कड़ को एक्सपोज करना चाहिए। मेरी जॉब की फिक्र तुम छोड़ो, ओके? जैसा मैं कहता हूँ बिल्कुल वैसा करो। डोनेशन से पहले हमें इस कुलदीप कक्कड़ को एक्सपोज करना ही होगा। हाँ डैडी, पर हम करेंगे क्या? मतलब हम ना ही जर्नलिस्ट हैं और ना ही हमारे पास कोई रिसोर्स है। तुम एक अपॉलॉजी वीडियो बनाने वाली थी ना? हाँ। तुम कैफे जाओ अपने दोस्तों के पास, उनसे मिलकर एक अपॉलॉजी वीडियो बनाओ, ओके? ओके डैडी। या तो राजेश सर, हैरी सर को तो आप जानते ही हैं, वो इस मैटर को इतनी आसानी से रफा दफा नहीं होने देंगे। वैसे आपके बाद बॉस मुझे ही तो बनना है। काम पे ध्यान दो ना। वही कर रहा हूँ सर। लो पकड़ो, चेक करता हूँ सखी का स्टेटस क्या है। राजेश सर, हाँ राजेश सर, ये देखिए, सखी सोशल मीडिया पर अभी अभी लाइव आई है।
नमस्ते, मैं सखी वागले। आप लोगों ने शायद मेरी ब्रेकिंग न्यूज़ देखी होगी, जहां मैं कक्कड़ स्टील एंड मिनरल्स और उत्पलम एनजीओ के ओनर कुलदीप कक्कड़ सर पर कुछ एलिगेशंस लगा रही थी, उन्हें अक्यूज कर रही थी। इसलिए आज ये वीडियो मैं उन्हें अपॉलॉजी करने के लिए बना रही हूँ। कुलदीप सर, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। मुझसे गलती हो गई कि मैंने बिना किसी प्रूफ के आपके ऊपर आरोप लगाए। पर आज मैं आप पर कोई एलिगेशंस नहीं लगाऊंगी, बस कुछ बातें करूंगी, वो भी सीधे फैक्ट्स के साथ। पिछले साल भी उत्पलम एनजीओ को बड़ी कंपनी से डोनेशन आया था और उन पैसों से आपने अपने इवेंट्स में कहा था कि वॉल्स की रिपेयरिंग और रिनोवेशन होगी। इस स्ट्रीमिंग के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं कुछ फोटोज डाल रही हूँ, वो देखिए और बताइए कि कहाँ है रिनोवेशन। बच्चों को क्लासेस में नए बेंचेस और डेस्क मिलेंगे और एनजीओ में बच्चों को रहने की जगह मिलेगी। बच्चों के लिए अच्छे टीचर्स, मिड डे मील्स, ये भी प्रॉमिस किया था आपने, पर बच्चों को ऐसा कुछ नहीं मिला। इनफैक्ट टीचर्स को तो आप सैलरी तक नहीं देते। ये मैं नहीं कह रही हूँ, मेरे कुछ सोर्सेस हैं जिन्होंने मुझे ये इन्फॉर्मेशन दी, जो आपके एनजीओ में सालों से पढ़ रहे हैं। ये सारे आपकी एनजीओ इवेंट्स में दिए हुए दावे हैं सर, जिनकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ। काफी लोग ज्वाइन कर रहे हैं गाइस। इसलिए आज मेरी आप सबसे, खास करके हमारे देश के सीनियर जर्नलिस्ट से एक रिक्वेस्ट है। मैं तो बस एक स्टूडेंट हूँ, मेरे पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि मैं इस टॉपिक को एक्सपोज कर सकूं, पर आप जर्नलिस्ट लोग मेरी मदद कर सकते हैं और मुझे मेरे देश के जर्नलिस्ट पर पूरा भरोसा है, क्योंकि आप हमारे देश की डेमोक्रेसी के 4th पिलर हैं। थैंक यू। आपने हद कर दी मिस्टर वागले। सखी ने एक और वीडियो बना दिया। आई एम श्योर इसमें आपका भी हाथ था। यू नो व्हाट मिस्टर वागले, अपना सामान उठाइए एंड यू आर। एक मिनट, इससे पहले कि आप मुझे फायर करें, मिस्टर हैरी, लेट मी टेल यू कि मैंने मेरा रेजिग्नेशन आज सुबह ही कियारा मैम को मेल कर दिया है। व्हाट सर? यस हैरी, मिस्टर वागले ने मुझे सुबह ही रेजिग्नेशन दे दिया था, तो टेक्निकली ही इज नॉट आंसरेबल टू अस। ही कैन डू व्हाटएवर ही वांट्स। अगर आपकी बात सच है मिस्टर वागले, तो मैं अभी के अभी हैरी से बात करूंगी। आप सखी को कहिए कि एनजीओ की उन बच्चियों को यहाँ भेजें। मैं उनके सामने हैरी से बात करना चाहूंगी। नहीं किया मैम, मेरा ऐसा करना गलत होगा। क्या मतलब? देखिए मैम, मैं यहाँ एम्प्लॉय हूँ, आप और हैरी मेरे एम्प्लॉयर्स। अगर मैं खुद या सखी के जरिए कुलदीप कक्कड़ के खिलाफ जाता हूँ तो ये मैं अपने एम्प्लॉयर्स के साथ गद्दारी कर रहा हूँ, ऐसा होता है। तो आप क्या करेंगे मिस्टर वागले? इसीलिए मैंने मेरा रेजिग्नेशन सुबह कियारा मैम को मेल किया है और आपको भी उस मेल में मार्क किया है। आई अंडरस्टैंड मिस आरी, वो कुलदीप आपके चाचा है, पर सच बाहर लाने के लिए मुझे जो सही लगा वो करना पड़ा। मेरा काम हैंडओवर करने में मेरी मदद लगेगी तो मैं जरूर करूंगा। मैं आपको देख लूंगा मिस्टर वागले। बाय गाइस। मम्मा, लाइव स्ट्रीमिंग पे अब तक बहुत सारे व्यूज आए हैं। मैंने ना इसकी वीडियो बनाकर पोस्ट भी कर दी है। आई होप कि कोई सीनियर जर्नलिस्ट इसे देखे। विवान, हाय विवान। सखी, तुमने देखा? क्या?
सखी तुम्हारी लाइव स्ट्रीम को एक सीनियर जर्नलिस्ट ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पे शेयर किया है। यस, और तुम्हें सपोर्ट करने की बात कर रही थी और उसके पोस्ट को और भी जर्नलिस्ट शेयर कर रहे हैं। वाओ, ये तो अमेजिंग न्यूज़ है सखी। मम्मी एक सेकंड, मैं न्यूज ऑन करता हूँ, शायद सखी दीदी न्यूज पे हो। अच्छा गाइस, मैं आप लोगों से बाद में बात करती हूँ। ओके ओके ओके। बाय। डैडी, ये सब क्या है? सखी, मैंने अपने जॉब से रिजाइन कर दिया। क्या? पर क्यों? पर डैडी, आपने तो कहा था कि कियारा मैम से बात हो गई है और वो भी चाहती है कि कुलदीप कक्कड़ एक्सपोज हो। फिर वो मैंने इसीलिए कहा क्योंकि अगर मैं वैसा नहीं कहता ना तो तुम अपना ये लाइव वीडियो नहीं बनाती और इस पूरे प्लान में तुम्हारी मम्मा मेरे साथ शामिल थी। लेकिन अब क्या करेंगे? देखो सखी, मेरे लिए बहुत आसान होता है कि मैं कुलदीप कक्कड़ के इस पूरे मामले को जाने देता। अगर मैं चुप रहता ना तो कुछ नहीं होता, मेरी जॉब भी बच जाती और हैरी की नजरों में मैं एक लॉयल एम्प्लॉय साबित होता। पर सच जानते हुए अगर मैं चुप रहता तो फिर गलत का साथ देने वाली बात हो जाती है ना। क्या सकी, हमें सही निर्णय लेने होते हैं, आसान नहीं। I try to lead by example और उसके लिए रेजिग्नेशन देना बहुत छोटी बात है। हाँ डैडी, पर अब हम मैनेज कैसे करेंगे? अरे कैसे मैनेज करेंगे क्या सखी, उसकी टेंशन मत लो। तुम्हारी मम्मी ने इतनी सेविंग्स की हैं कि कुछ टाइम के लिए ना हम घर आराम से मैनेज कर लेंगे। ओके, आई जस्ट वांट टू से कि वी आर रियली रियली प्राउड ऑफ यू। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली सखी, एक बड़े बिजनेसमैन को बेबाकी से तुमने सवाल पूछे, रिसर्च की लाइक अ ट्रू जर्नलिस्ट, उन्होंने अपने सोर्सेस से बात की और सच्चाई सामने लेकर आई। इसे कहते हैं रियल जर्नलिज्म। बाप के लिए इससे बढ़कर खुशी की बात क्या हो सकती है कि उसकी बेटी अपने प्रोफेशन को लेकर पैशनेट है और ऑनेस्ट है। मिस्टर वागले, अरे क्या मैम, आप यहाँ? मैं ये बताने आई हूँ मिस्टर वागले कि मैं आपका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं करूंगी। इनफैक्ट मेरी पोजीशन पे कोई और भी होता तो वो भी इतने ईमानदार एम्प्लॉय को जिसने कंपनी के 40 लाख किसी गलत हाथ में जाने से बचाए, उसे कैसे जाने देता? क्या मतलब? मतलब ये कि सखी की वजह से कुलदीप कक्कड़ एक्सपोज हो गए हैं और फिर हमारी कंपनी के 40 लाख भी तो बच गए। और हैरी का क्या? हाँ, हैरी अब और बौखला जाएगा। आने वाला टाइम हमारे लिए बहुत टफ होगा मिस्टर वागले, और आपके बगैर P2P ग्लोकल की जंग में अकेले कैसे लड़ूंगी? मुझे आपका साथ चाहिए। वंदना जी, I must tell you, you have got a gem of a family. थैंक यू सो मच। और मिस्टर वागले, कल से आप ऑफिस ज्वाइन करेंगे, ओके? थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग डैडी। आई एम सो प्राउड कि मैं आपकी बेटी हूँ। And I'm so proud कि मैं तुम्हारा डैडी हूँ। I love you. Love you. Cheers! अरे क्या राजेश भाई यार, ये शराब की जगह पानी पीना शुरू कर दिया। गए मेरे 500 रुपए। आप बैट लगाई थी मैंने। ओ राजेश भाई, क्या हुआ? आजकल पीते नहीं हो? नशे से एलर्जी है आपको?
कौन हाथ में लेके है? नहीं, एलर्जी वगैरह कुछ नहीं है, और ऐसे ही कुछ दिनों के लिए ऑफ ड्रिंक्स। और मुझे बताओ देखो भाई, इससे बड़ा नशा हो सकता है कि दोस्तों के साथ बैठा हूं। और राजेश भाई, आपके कारण मैं और ये बासी चूरन, ये दक्कू, हम लोग दोनों आपके दोस्त के दोस्त बन गए। अरे हर्षु भाई, तुम दोस्त बने तो शेयर मार्केट की टिप भी तो मिल रही है। हाँ, ये बात सही है। अर्षद भाई, आपने लास्ट टाइम मुझे एक टिप दिया, देखो उसमें मुझे एक दिन में 26,000 का फायदा हुआ। 26,000 रुपया। क्या बात कर रहे हैं? क्या बात है बे पकिया, 26,000 रुपए? मैं क्या बोल रहा हूँ हर्षद भाई, राजू, उस पैसे से मैं एक गोवा ट्रिप प्लान करूँ तो। और ये बेस्ट आइडिया है। आई मीन मैं भी अंदर, मतलब इन वैसे गोवा जाने का मेरा भी मन कर रहा है। हाँ, तो मैंने कोई पाप किया है क्या? है? मैं भी आऊंगा। एक काम करते हैं, एक मिनी बस बुक करते हैं, हाँ? और सी साइड रिसोर्ट का ना पूरा माला बुक कर देते हैं। एक मिनट में, क्या है ये पूरा बस माला किस लिए? अरे 24-25 लोग तो होंगे ना, तो फिर मेरे घर से ही 6 लोग आएंगे यार। मैं, वंदू, अथर्व, सखी। ओए 1 मिनट राजू, ये वाइफ को साथ ले जाने का आइडिया कहाँ से आया? हाँ, वंदू को बोलूंगा तो बुरा लगेगा यार, मतलब अकेले मैं एंजॉय कर रहा हूँ ना, थोड़ा और लगेगा। अब तो बिना बताए जाते ना। हाँ, वैसे भी राजू क्या होता है, वाइफ को प्लान बताए ना तो कैंसिल ही हो जाते हैं। बिना बताए ऐसे कैसे हो सकता है? देखो भाई, क्या कहते हो आप? बिना बताए? हाँ, मतलब गलत है, पर इसमें गलत नहीं है राजेश भाई, इसमें जा सकते हैं। बचपन में हम फिल्म देखने जाते थे ना, छुप छुप के बिना बताए, वैसे यहाँ भी गोवा जाते थे हम। अरे गोवा नहीं, व्हाट, फिल्म देखने। व्हाट, तो यहाँ इसमें भी जा सकते हैं, सिंपल। आप क्या, हर काम करने से पहले वरना अभी के पास रिटर्न एप्लीकेशन देते हैं कि वंदू मैं आज ऑफिस जा सकता हूँ क्या? अरे ये करता होगा, हाँ, क्योंकि हमारा राजू जोरू का गुलाम है। ए मानिया, कुछ भी बक मत। क्या है क्या गलत बोला मनिया? तू है ही जोरू का गुलाम। मैं जाऊंगा, वंदू को बिना बताए मैं तुम लोगों के साथ गोवा जाऊंगा और ये साबित करके रहूंगा कि तुम लोग गलत हो। क्या किस बारे में गलत? यही कि मैं नहीं हूं। क्या नहीं हूं? हैं? Oh my God, ये तो बोलने में हिचकिचा रहा है। अरे जोर से बोलना। हाँ, बोला बोल जोर से बोल है हिम्मत बोल। ये कि मैं नहीं हूं जोरू का गुलाम। ऐसी बात पे अरे वाह, अरे किसका ओटीपी आया मेरे फोन पे? ओटीपी वंदू के फोन पे कैसे गया? ओह, इस साइट पे वंदू का नंबर रजिस्टर्ड है। राज, हाँ वंदू, लॉक द ट्रिप पे कुछ लॉगिन किया क्या? ये देखो ओटीपी आया। लॉक द ट्रिप? मैंने क्यों? किसे? नहीं। ओह, एक मिनट, शायद किसी और ने लॉगिन किया होगा। I mean, कोई स्कैम होगा, यू नो, हैक करने की कोशिश कर रहा होगा। अरे बाबा, ये साइबर क्राइम कितना बढ़ गया आजकल। ओह गॉड, थैंक गॉड तुम इतना कुछ समझती हो, वरना हमारा कितना नुकसान हो गया होता। क्या करेंगे अभी? मैं ओटीपी डिलीट कर देती हूँ और नोटिफिकेशंस ऑन कर देती हूँ, ताकि कोई भी लॉगिन करने की कोशिश करेगा ना हमारे अकाउंट पे तो हमें इमीडिएटली नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो मैं ब्लॉक कर दूंगी उसे। हाँ, गुड, परफेक्ट। चलो नाश्ता करने। हाँ, चलो। फ्री हो रहा है। वाह, ओहो, कितना हींग डाला इसमें? नहीं दादी, अरे कमाल है, झूठ बोल रही हो। स्वाद आ रहा है हींग का।
झूठ मत बोल मुझसे। अरे झूठ की बात कहाँ से आ गई दादी? गलती से डल गई होगी। फिर भी झूठ झूठ ही होता है ना। एग्जैक्टली सखी, झूठ झूठ होता है बेटा। अरे एक मिनट क्या 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 झूठ झूठ लगा रखा है? क्या झूठ झूठ लगा रखा है? सच को छुपाना झूठ ही होता है ना राज। और सच को सामने ना आने देना ये भी झूठ होता है। और रिश्तों में झूठ नहीं चलता। सगी दीदी, अब तो एडमिट कर लो कि आपने झूठ बोला है। अच्छा ओके, मैंने झूठ बोला, मुझसे गलती से हिंग डल गई, सॉरी, मैंने सच छुपाया। अरे ठीक है ना, क्या आप लोग इतना ओवर सेंसिटिव हो गए यार? एक छोटी सी बात है, नहीं बताई, उसमें झूठ कहाँ से आ गया? क्या पता अगर सखी बता दी तो बवाल मच जाता है, इसलिए नहीं बताई यार। इसमें झूठ कहाँ से बोला सखी ने? अब इस पे कोई डिस्कशन नहीं होगा। ओके चलो पीरियड, नाश्ता करो सब लोग। अरे ठीक है शांत हो जाओ, खाना खाओ कुछ। गोवा देना। क्या? हाँ? गोवा? पोहा देना। क्या दो? पोहा। मेरा टिकट तुम ही बुक करो। मैं कैश दे दूंगा। नहीं, अरे ये ऑनलाइन ट्रांसफर नहीं कर सकता, अरे नजर में आ जाएगा। शिपमेंट ठीक 8 बजे पहुंच जानी चाहिए। हाँ, लेकिन एक बात तो हम आपसे कहना भूल ही गए। नहीं, घबराइए नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए। हम तो सिर्फ इतना चाहते हैं कि आप बारातियों का स्वागत। हाँ चलो बाय कर देना। समीर, कॉलेज का दोस्त, अब तो जानते हैं कि मजाक में हम वो विज्ञापन की भाषा का प्रयोग करते हैं। पता है बेटा, पिछले 35 सालों से तुम दोनों की दोस्ती देख रहा हूँ और ऐसे बेसिर पर की बातें भी सुनता रहता हूँ, लेकिन आज तक तुम्हें खुद को समझाने की जरूरत नहीं पड़ी। तो फिर आज क्यों समझा रहा है? क्या है, जब आदमी ऐसे हकलाता है ना तो इसका मतलब जरूर कोई बात छुपा रहा है। क्या हो गया? हाँ, पेट में दर्द हो रहा है ना? हाँ, ये पेट में दर्द तभी होता है जब कोई बात पेट में पचती नहीं। अरे बताना क्या बात है? कुछ नहीं। मैं दोस्तों के साथ गोवा जाने का प्रोग्राम बना लिया है। ये बात मैंने वंदू को बताएंगे, वरना वंदू 100% मना कर देगी। आपको क्या लगता है कि मैं ठीक कर रहा हूँ या बताऊं वंदू को? नहीं, बंदू से बात छुपानी नहीं चाहिए। आपने बताया था मम्मी को कि आपकी वजह से फ्रिज खराब हुआ था, या मम्मी के बजाय आप अपने दोस्तों के साथ हम का फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने गए थे, फिर घर आए तब जुम्मा चुम्मा दे दे गा रहे थे, और फिर आपने बात को पलट दिया था। बाद में नाना जी का छाता ट्रेन में भूल गए थे, ये बताया था आपने? नहीं बताया। क्या है, जिस बात से जीवन साथी का दिल दुखे उसे क्यों बताना? मैं भी नहीं बताऊं ना। मत बताना। नहीं, क्या है कि बात को ऐसे छुपाना है कि अंत तक पता न चले, नहीं तो उसका दिल दुखेगा। हाँ, मुझे मालूम है कि बाप होके अपने बेटे को उसकी बीवी से बात छुपाने के लिए कह रहा हूं, ये गलत है। अपनी बहू का भी तो दिल दुखी होगा ना, इसलिए। I understand. I totally understand.
सर ट्रस्ट मी, इससे बेटर डील आपको नहीं मिल सकती। ये मेरे दोस्त का सी फेसिंग होटल है सर। इस होटल के किसी भी फोटोग्राफ में वो सी नजर नहीं आ रहा है। आई कांट सी द सी। और मैप्स में तो ये समुंदर 4 किलोमीटर दूर है प्रॉपर्टी से। आई नो आई मीन सर, फिर भी है तो सी फेसिंग ही। कैसे? सर देखिए, इसका जो मेन एंट्रेंस है ना, वो उसी तरफ है जिस तरफ समंदर है। अरे बाबा। सर वो छोड़िए ना, गोवा गजूबा से बेटर होटल आपको नहीं मिल सकता। गोवा की बातें क्यों हो रही है? वो कौन जा रहा है हॉलीडे पे? हॉलीडे नहीं, रिसर्च ट्रिप, फ्रेट स्ट्रक्चर स्टडी करने के लिए मैं गोवा जा रहा हूँ। क्या है, लॉकडाउन के वक्त ना यहाँ के काफी लोग गोवा शिफ्ट हो गए और फिर वहीं पे सेटल हो गए और वहीं से बिजनेस करना उन्होंने शुरू कर दिया। ये सारे प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट्स हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मार्केट टैप किया जाए, इसलिए। वाओ, ग्रेट आइडिया। हाँ। आप अपने खर्चे पर क्यों जा रहे हो मिस्टर वागले? ये तो कंपनी का काम है, कंपनी भेजेगी आपको। और अकेले क्यों? वंदना जी को साथ ले जाइए। काम का काम, हॉलीडे का हॉलीडे। आपकी फ्लाइट के टिकट्स, होटल बिल्स रीइंबर्स करवा लीजिएगा अकाउंट से। आई नो यस मैम। क्या बात है सर, गोवा ट्रिप स्पॉन्सर्ड, लकी मैन। लकी नहीं, अनलकी। क्यों? मैं गोवा वंदू को बिना बताए जा रहा हूँ। क्या? हाँ। अब कियारा मैम को पता चला, इसका मतलब 100% वंदू को भी पता चलेगा, क्योंकि कियारा मैम जब वंदू को मिलेंगी तब पूछेंगी कि हाउ वाज योर गोवा ट्रिप, तो वंदू बोलेगी गोवा ट्रिप, व्हिच गोवा ट्रिप? और फिर आप गोवा से सीधा गर्दिश में। हर्षद भाई, 1 मिनट लाइन पे रहिए, मैं दक्कू भाई को ऐड कर रहा हूँ। हाँ दक्कू भाई, हर्षद भाई, एक बहुत बड़ा नाटक करना पड़ेगा। ओके, शाम को आप दोनों को घर आना पड़ेगा। सुनिए बात क्या हुई है। अरे हाय। ये क्या है? ओहो, किस खुशी में? मतलब पार्टी है? हाँ, जब पति ऑफिस से जल्दी आ जाए तो पार्टी तो बनती है। अरे मतलब ऐसी क्या बात है? अरे राज, कितना काम करते हो तुम? हाँ, दिन भर काम करते हो, देर रात तक काम करते हो, पूरा टाइम सिर्फ काम काम काम, ऊपर से काम का स्ट्रेस इतना लेते हो। यू नो व्हाट आई थिंक कि तुम्हें 2 दिन की छुट्टी लेनी चाहिए ऑफिस से। हाँ मतलब आइडिया बुरा नहीं, लेकिन कैसे छुट्टी मिलेगी? मतलब फुर्सत ही नहीं मिलती ना ऑफिस में बंदू। अरे तुम कियारा से 2 दिन की छुट्टी मांगोगे ना तो छुट्टी जरूर मिल जाएगी तुम्हें। और पता है तुम्हें उस छुट्टी में क्या करना चाहिए? यू शुड गो टू अ मेडिटेशन कैंप, मन की शांति के लिए। हाँ, आइडिया बहुत अच्छा है। इनफैक्ट यू नो व्हाट, तुम्हें ऐसे मेडिटेशन कैंप में जाना चाहिए जहाँ पे फोन भी अलाउड नहीं हो, तो कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, नो फोन कॉल्स, मन की शांति के साथ साथ तुम ऐसे दुनिया से कट ऑफ करके ऐसे मी टाइम एंजॉय करोगे राज। हाँ। तो कौन से मेडिटेशन कैंप में जा रहे हो? अरे रुको, ऐसे थोड़ी होता है, रिसर्च करने तो बाद में देखेंगे। तुम क्यों रिसर्च करोगे? मैंने ऑलरेडी रिसर्च कर ली है। यू नो, एक अच्छा मेडिटेशन कैंप है लोनावला में, एक इगतपुरी में है, एक और आई थिंक महाबलेश्वर में है, और द बेस्ट मेडिटेशन कैंप गोवा में है। क्या हुआ? गोवा का नाम सुनते ही ऐसे ठसका क्यों लग गया तुम्हें? पियो। ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी बात नहीं है तो क्या बात है? मतलब क्या बात हो सकती है? क्या बात होगी? दोस्तों के साथ गोवा जाने का प्रोग्राम नहीं बनाया तुमने? मुझे बिना बताए, मुझसे छुपा कर, पापा से चुपचाप परमिशन लेकर। पापा ने बताया तुम्हें? माँ ने बताया। एक्चुअली उन्होंने तुम दोनों की बातें सुन ली थी। तो क्या है ना, मैं इनफैक्ट जाना ही नहीं चाहता,
मैंने इनफैक्ट बोल भी दिया था कि नहीं सॉरी मैं नहीं आऊंगा। ये सारे दोस्तों ने जिद की कि नहीं नहीं बॉयज ट्रिप करते हैं, फैमिली वगैरह को नहीं लेकर जाते हैं। वो कह रहे थे कि व्हाटएवर हैपेंस इन गोवा स्टेज इन गोवा। तो फिर इसलिए मैंने हाँ कह दिया। वंदना भी, वंदना भी, राजेश भाई है इधर ही है। अरे गजब हो गया, गजब हो गया राजेश भाई, गजब हो गया। बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ। हमारा दोस्त चिंटू, चिंटू हमारा दोस्त, उसका एक्सीडेंट हो गया राजेश भाई, बहुत बुरा हुआ। जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है वो बेचारा। हाँ तो जाना पड़ेगा, उसे मिलने जाना पड़ेगा, कल ही निकलना पड़ेगा। हाँ है ना, तो 2 दिन में वापस लौट आएंगे। पर जाना जरूरी है, जरूरी है, जरूरी है। रघु भाई आप इतना हकला क्यों रहे? हाँ वो घबरा गया है ना बेचारा, है ना, इतनी बुरी खबर सुन के घबरा गया है। अच्छा बाय द वे ये चिंटू कौन है? हाँ वो दोस्त है, दोस्त है, वो पुराना दोस्त है। अच्छा मैंने कभी नाम नहीं सुना। आप मिले नहीं होंगे ना वरना भाभी। अच्छा तो आप लोग कब मिले? I mean, राज को तो मैं आपसे पहले से जानती हूँ ना। स्कूल का दोस्त था मेरा, स्कूल का दोस्त था मेरा, और मेरे कॉलेज का। हाँ और राजेश भाई के साथ तो उसने पहली नौकरी की थी बेचारे ने, है ना राजेश भाई, याद है? अच्छा मतलब तब तो वो आप तीनों का दोस्त हुआ। हाँ राजेश भाई जाना पड़ेगा। तब तो आई थिंक हम सबको जाना चाहिए उससे मिलने के लिए, इनफैक्ट पूरे परिवार को जाना चाहिए। क्यों? हाँ 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 नहीं क्यों? क्यों नहीं? खर्चा हो जाएगा ना। हाँ 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 खर्चा हो जाएगा। क्या है देखो, आना जाना रहना और खाना पीना सब 3 गुना खर्चा हो जाएगा ना, तो क्यों? तो जाओ राज, आई थिंक तुम्हें चिंटू को देखने के लिए जाना चाहिए। ऐसे शॉर्ट्स डालना मत भूलना। मैं नहीं जा रहा हूँ, आप दोनों जाओ। हाँ तो जाओ। हाँ राजेश भाई, लक्ष्मी तिलक लगाना आ रही है, आप कहाँ मुंह धोने जा रहे हैं? हाँ? आपने जैसे बोला वैसे ही तो बोला, हम लोगों ने कुछ गलत बोला क्या? राजेश भाई नाम तो सही बोला ना, चिंटू तो था। क्या राजेश भाई, कैसे दोस्त हैं आप? पिंटू जैसे दोस्त के चिंटू, चिंटू हाँ चिंटू, चिंटू जैसे दोस्त के दुख सुख में नहीं जाएंगे उसका साथ देना आप? मेरी बात सुनो, ओ चिंटू पिंटू, हम लोग अपने अपने घरों में झूठ बोलकर गोवा जाने का प्लान बना रहे हैं, ये बंधु को पता चल गया है। मतलब कोई चिंटू नहीं, कोई एक्सीडेंट नहीं? आप अपने दोस्त के एक्सीडेंट का बहाना बनाकर अकेले गोवा जाने का प्लान बना रहे थे। मैं भी जाऊंगी अपने मायके। मेरे 7 बेडरूम हॉल किचन वाले भैया कितने दिनों से मुझे अपने साथ दुबई लेके जाने की बात कर रहे हैं और मैं ही मना कर रही हूँ। अब आपको जहाँ जाना है आप जाइए, जो कर रहे हैं कीजिए। बात सुन, क्या राजेश भाई बता नहीं सकते ना मेरे को? वो ज्योति सुन, ज्योति मेरी बात तो सुन। इतना सा भी अंदाजा है तुमने क्या किया है? अपनी परम पूजनीय वंदना भाभी से झूठ बोला है। नो, मुझसे एक भी बात नहीं छुपाओगे, ये अपना खुद का रूल तुमने तोड़ा है। नो 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 नो। और तुम ये कैसे भूल गए कि रूल्स मतलब रूल्स फॉलो ना करें दे फूल्स। फूल्स गो बैक टू स्कूल्स। नो 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 नो, क्षमा वंदना भाभी, क्षमा। बाय। यंग मतलब सारा प्रोग्राम कैंसिल? क्या मनोज भाई, ये हीरो ने वन्ना अभी को सब बता दिया, सब, और उस वजह से हमारी बीवियों को भी सब पता चल गया। बोल। अरे यार राजू, लेकिन क्या जरूरत थी बताने की? क्योंकि इन्हें अकेले नहीं जाना था। राजू, तू अपने वाइफ के बिना कहीं जा ही नहीं सकता। हाँ। अरे सच में राजू, तू बिल्कुल जोरू का गुलाम ही है। देख राजू, तुझे नहीं जाना है तू मत जा, लेकिन हम लोग जाएंगे, तेरे बिना जाएंगे,
क्योंकि हम लोग जोरू के गुलाम नहीं है। क्यों हर्षद भाई, दक्कू भाई, तुम लोग तो चलोगे ना साथ में? हाँ। अरे मैंने तो ज्योति को बोल भी दिया, जो चाहे कर लो, लेकिन मैं तो ट्रिप पे जाऊंगा, गोवा जाऊंगा जाऊंगा और जाऊंगा, बस। हाँ, मैंने भी अपनी एम को बोल दिया, मैं गोवा जाऊंगा मतलब जाऊंगा मतलब जाऊंगा, क्योंकि मेरे अपने सपने हैं, अरमान है, लाइफ है। तूने बोला ऐसा? हाँ। एम आ तो जो राजू बोलती क्यों बंद है? जोरू के गुलाम। हाँ अरे हाँ तो जो बोलो, झूठ क्यों बोला? क्या है, एक मिडिल क्लास आदमी सबको खुश करने के चक्कर में ना खुद ही पिस जाता है। दोस्तों को मना करता तो दोस्त बुरा मानते हैं। अगर मैं तुमसे कहता कि मैं तुम्हें नहीं लेकर जा रहा हूं तो तुम्हें बुरा लगता। फिर मुझे लगा कि काम करता हूं ना, मैं सच बोल देता हूं बंदू को कि मैं दोस्तों के साथ जा रहा हूं, लेकिन फिर तुम मना कर देती। मैं मना कर भी देती तो क्या हो जाता? मैं नहीं जा पाता और फिर सब दोस्त मुझे जोरू का गुलाम कहते हैं। ओ, जोरू का गुलाम, ये इशू है। तुम्हें याद है 15 साल पहले मुझे बैंगलोर से जॉब ऑफर आई थी। सखी छोटी थी, हमने बहुत डिस्कस भी किया था उसके ऊपर, और तुमने कहा था कि नहीं हो पाएगा बंधु। याद है। और मैं नहीं गई थी। तब मुझे तो किसी ने पति का गुलाम नहीं कहा। फिर एक बार मेरे स्कूल में रीयूनियन था और तुम्हारे ऑफिस का मर्जर चल रहा था, तब भी मैं नहीं जा पाई थी। तब भी मुझे किसी ने पति का गुलाम नहीं कहा। याद है। तो फिर ऐसा क्यों होता है राज, जब पति अपनी पत्नी की बात सुने या पति अपनी पत्नी की मर्जी जानना चाहे या पत्नी के मना करने की वजह से पति ना कह दे तो उसे जोरू का गुलाम कहा जाता है। यू नो व्हाट, मुझे ऐसा लगता है कि आदमियों में ना औरतों से कहीं ज्यादा ईगो होता है। अपनी मर्दानगी को लेके ना एक अलग तरह का कॉम्प्लेक्स होता है। तो जब पत्नी की बात सुनने की वजह से दोस्त, जान पहचान वाले उन्हें जोरू का गुलाम कहते हैं, तो वो ईगो कहीं हर्ट हो जाता है। और ये ईगो और वो जो मर्दानगी का कॉम्प्लेक्स है ना, ये मिक्स होके एक अलग ही कॉम्प्लिकेशन खड़ी कर देता है। तो आप झूठ बोलने लगते हैं, बहाने बनाने लगते हैं, कवर अप करने लगते हैं। यस, I'm sorry बंधु। सॉरी सुनने के लिए नहीं कह रही हूँ ऐसा। नहीं राज, मुझे लगता है ना कि अगर तुम्हें मी टाइम चाहिए तो तुम्हें वो मी टाइम मिलना चाहिए। तुम्हें भी अपना वो ऐसा टाइम मिलना चाहिए जहां तुम किसी के पति, किसी के पिता या किसी के बेटे नहीं हो, सिर्फ राज हो, सिर्फ अपने लिए अपने तरीके से टाइम स्पेंड कर रहे हो। और ये करने के लिए अगर तुम्हें गोवा जाना है ना दोस्तों के साथ, तो मैं तुम्हें कभी नहीं रोकूंगी। सचमुच? सचमुच। क्या देखते रहोगे? जाना नहीं है, जाओ गोवा, फोन करो दोस्तों को, कहो कि तुम आ रहे हो। I love you, बंधु। हाँ राजू, बोल। ए मनिया, एक मिनट रुक, बाकी लोगों को लेता हूँ लाइन पे। राजू, तो गोवा गैंग, बोलो कब निकलना है गोवा के लिए? तो राजू, मेरे ऑफिस में जरूरी काम आ गया है, तो इसलिए मैं तो नहीं आ पाऊंगा। हाँ यार राजू, मेरे बेटे के भी एग्जाम है अगले हफ्ते। नॉट पॉसिबल यार। सॉरी राजू, मेरे घर पे भी रेनोवेशन का काम चल रहा है। राजेश भाई, मैं भी नहीं आ पाऊंगा। क्या है ना, मार्केट बहुत डाउन चल रहा है, तो मेरा निकलना थोड़ा रिस्की है। सॉरी। हाँ राजेश भाई, मेरी हमको प्ले मिला है तो मुझे किट्टू को संभालना पड़ेगा, इसलिए मैं गोवा नहीं आ सकता। क्या है ना, तुम सब लोग बहाने बना रहे हो। असली वजह मुझे पता है, और वो ये है कि तुम्हारी बीवियों ने
तुम सब लोगों को गोवा जाने से मना कर दिया है, इसीलिए तुम सब लोग बैकआउट हो रहे हो, है ना? अरे 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 अरे, लेकिन मैं जा सकता हूं गोवा। पता है इसका मतलब क्या है? कि तुम सब लोग जोरू के गुलाम हो। हाँ, तुम सब लोग जोरू के गुलाम हो। लेकिन सच कहूं, मैं भी जोरू का गुलाम हूं। हम सब जोरू के गुलाम हैं, नॉट इन द रॉन्ग सेंस। हम सब अपनी बीवियों से बेहद प्यार करते हैं। हम हमारी बीवियों को दुखी नहीं देख सकते। उसकी हाँ, उसकी ना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए हम सब जोरू के गुलाम हैं। यस। खैर, तुम लोग तो नहीं आ सकते, लेकिन मुझे मेरी जोरू ने परमिशन दे दी है, तो मैं जा रहा हूं गोवा। बाय बाय। Wait a second. क्या? एक सेकेंड। ये तुम्हारे गोवा ट्रिप के लिए। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।